तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में। पूरी दिल्ली को कोहरे की घनी चादर ने ढक लिया। लोगों को दिन में भी गाड़ियों के हेडलाइट का सहारा लेना पड़ा। घने कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइटें भी प्रभावित हो रही हैं। उत्तर रेलवे की ज्यादातर ट्रेनें कई घंटे देरी से चल रही हैं, जबकि फ्लाइट की टाइमिंग में भी बदलाव किए गए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज और उन्नाव में घने कोहरे की वजह से हादसे हुए। कन्नौज में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे से नीचे गिर गई। हादसे में बस में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। उन्नाव में हुए हादसे में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों हादसों पर ही दुख जताया। बिहार के गोपालगंज से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें भीषण ठंड में अलाव ताप रहे लोगों पर कुछ लोग हमला करते हुए दिखाई दिए। उन्हें लाठियों से पीटते हुए दिखाई दिए। देखते ही देखते काफी लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और एक दूसरे पर हमला करते दिखे। हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। पेपर लीक मामले में राजस्थान सरकार ने बुलडोजर वाला एक्शन लिया। पेपर लीक मामले की मुख्य आरोपी के जयपुर में मौजूद अवैध कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई की गई। प्रशासन ने जिस बिल्डिंग में अवैध कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, उसे बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। आरोपी का अवैध कोचिंग सेंटर गोपालपुरा बाईपास पर मौजूद था। जोशीमठ आपदा की जांच के लिए गठित राज्य सरकार की 8 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बना ली है। रिपोर्ट में कमेटी ने तत्काल प्रभाव से प्रभावित इलाकों में लोगों के विस्थापन के साथ ही क्षतिग्रस्त मकानों को ध्वस्त करने की बात कही। रिपोर्ट में ज्यादातर जगहों पर पानी के बहाव की वजह से जमीन धंसने की बात कही गई। विमान में स्टाफ से मारपीट के आरोप में पटना में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिल्ली से पटना जा रही इंडिगो की फ्लाइट की घटना है। आरोप है कि नशे में धुत 3 लोगों ने एयर होस्टेस से हाथापाई की, साथ ही कैप्टन के साथ बदसलूकी की। घटना की जानकारी विमान के स्टाफ ने पटना एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को दी, जिसके बाद सीआईएसएफ ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। बिहार के कटिहार में वंदे भारत ट्रेन पर एक पथराव किया गया। बदमाशों ने बारसो इलाके में ट्रेन पर पथराव किया। ये ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा की तरफ जा रही थी। पथराव की वजह से ट्रेन का कांच चटक गया। बीते 1 हफ्ते में तीसरा मौका है जब वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया। बीती 2 जनवरी को मालदा में और 3 जनवरी को फांसी देवा के पास पथराव किया गया था। पश्चिम बंगाल के नक्सल बाड़ी से दिल दहलाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां चाय की एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग से कोई भारी नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। हालांकि ये नहीं पता चल सका कि आग कैसे लगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लग गई। आग में 4000 से ज्यादा मुर्गियों की मौत हो गई, जबकि वहां रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें उस पोल्ट्री फार्म से आग की लपटों के साथ साथ काले धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक आदमी ने अपने पोते पर केरोसिन डालकर उसे जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में एक आदमी अपने एक हाथ में जलती हुई लकड़ी और दूसरे हाथ में केरोसिन तेल से भरा हुआ डब्बा लेकर लड़के की तरफ दौड़ता हुआ दिखाई दिया और फिर उस पर केरोसिन तेल उड़ेल दिया और उस पर आग लगाने की कोशिश की। मध्य प्रदेश के सिवनी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो आया। उसमें एक थाना प्रभारी की पत्नी फिल्मी गाने पर उनके साथ वीडियो बनाती हुई दिखाई दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद इसकी शिकायत पुलिस के आला अधिकारी से कर दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। टीवी अभिनेत्री तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में बंद आरोपी शिजान खान की जमानत अर्जी पर आज वसई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। शिजान को आज दोपहर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। पिछली बार कोर्ट में शिजान खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई को 9 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। सुनवाई के दौरान तुनिशा का परिवार भी कोर्ट में मौजूद हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। पीएम मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 70 देशों से आए करीब 3200 प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। पीएम के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मेहमानों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर अनुराग ठाकुर ने भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने मंत्री अनुराग ठाकुर का पूजन और जलाभिषेक विधि पूर्वक संपन्न करवाया। केंद्रीय मंत्री इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। ओडिशा के भुवनेश्वर में मोदी सरकार के मंत्री की सादगी देखने को मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार फ्लाइट के लिए आम लोगों की तरह कतार में लगी हुई दिखाई दी। दरअसल एम्स भुवनेश्वर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, जिसमें एम्स को संबोधित विषयों पर चर्चा की जानी थी।
भारत इस बार G20 की अध्यक्षता कराए, जिसको लेकर देश भर में G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आज से 11 जनवरी तक कोलकाता में कई बैठकें होंगी, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। विदेशी मेहमानों का कोलकाता एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत किया गया। असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा छात्रों के साथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ उनका अलग अंदाज देखने को मिला। विशेष कार्यक्रम में सीएम खुद गीत गाते और झूमते हुए दिखे। वहीं सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने छात्रों के साथ बैठकर खाना भी खाया। सीएम हेमंत शर्मा का ये अंदाज लोगों को खूब पसंद आया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां एक आदमी भागीरथी नदी में कूद गया, जिसका फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिखा कि वो आदमी पहले नदी किनारे आया, फिर एक पत्थर पर खड़ा होकर नदी में कूद गया। वहीं जैसे ही प्रशासन को इस बारे में सूचना मिली, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, पर अब तक उस लड़के का कोई पता नहीं चल सका। ब्राजील की संसद और सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ और हिंसा के बाद पूरे देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। उपद्रव कर रहे बुलंद स्वरों के 400 समर्थक गिरफ्तार किए गए। पीएम मोदी ने ब्राजील के हालात पर चिंता जताई है। राजधानी ब्रासीलिया में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक ने जमकर हंगामा हुआ। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने इमारतों को नुकसान पहुंचाया। और चीन के जियांगसू प्रांत में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आंखें दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें पूरी तरह से बिल्डिंग धुएं के गुबार से घिरी हुई दिखाई दी। बिल्डिंग में चारों तरफ से आग लग गई। जानकारी के मुताबिक जिस बिल्डिंग में आग लगी थी वो एक बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री है और रविवार को उसमें भीषण आग लग गई।